इन स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है और आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। चलिए देखते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या न्यू ट्रिक्स यूज करते हैं और किस तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इक्वेशन हमें दी हुई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। हम इस गिवन ये क्या हमें दी हुई है, the given system of equation, ये जो given system of equation है ये क्या है, ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। ये हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में। द सिस्टम of equation can be written as ax is equal to b। ठीक है, हाँ, अब हम इसे ax is equal to b की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा a क्या है, a हो गया हमारा 2, या ये y के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो ये हो गया हमारा -1, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, और हमारा x क्या हो गया, x एंड y, और हमारा b क्या हो गया, b हमारा हो गया -2 एंड 3। ठीक है, ये हमारा b हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3। 2 इंटू 4 इज 8, माइनस 1 इंटू 3 इज -3, 8 माइनस प्लस का 3, 8 प्लस 3 कितना हुआ, 11। ठीक है, सो हमारा a का डिटर्मिनेंट क्या आया, 11 आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और a का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब a is a non-singular matrix and A inverse exist। ठीक है, तो इसका मतलब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने वो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो बहुत ही इजी है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में मैंने आपको सिखाया था, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइन रिवर्स कर, 4 की जगह 2, 2 की जगह 4, मतलब यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे -1 है, यहाँ +1, ये प्लस का 3 है या -3। ठीक है, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या करना है, हमें तो ए का इन्वर्स निकालना है। ए के इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में ए का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हमारा ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है, 11 आया है, तो ये लिखेंगे 1 में 11, 4, 1, -3 एंड 2। ठीक है, सो ये आ गया 4/11, 1/11, -3/11 एंड 2/11। ये आया हमारा ए का इन्वर्स। ठीक है, अब हम इसे कौन सी इक्वेशन में डालेंगे, हम इसे डालेंगे x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। ठीक है, x क्या हो गया हमारा x और y हो गया जो हमें फाइंड आउट करने हैं। ए इन्वर्स क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसमें से हम फिर से 1/11 कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, 4, 1, -3 एंड 2, और b क्या आ गया हमारा, b हमें दिया हुआ था -2 एंड 3, ये रहा -2 एंड 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये फिर से x और y लिख लिया हमने। ठीक है, यहाँ लिख लिया 1/11, ये हो गया 4 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, -3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3।
ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया x and y is equal to 1 upon में 11, 4 into minus 2 is minus 8 plus 1 into 3 is 3 minus 3 into minus 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 to just 6 प्लस 3 to just 6। अब इसे हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे और इसकी सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे आगे हम करेंगे। सो इसका सॉल्यूशन हमने इसे नेक्स्ट पेज पे लिख दिया, ये आया x and y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 11 माइनस 8 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गए तो बचा 5, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 8 के आगे माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, 6 प्लस 6 इज 12। ठीक है, सो अब हम इसे और अच्छे से लिखते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन में 11 एंड 12 अपॉन में 11। तो हमारा x क्या हो गया, x तो हो गया हमारा माइनस 5 अपॉन में 11 और हमारा y क्या हो गया 12 upon में 11। It is a very simple question and we are just using a very simple trick for solving this question the way we were using in the previous classes। So, आपको कुछ नहीं करना है, अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखनी है, आपको अपनी गिवन इक्वेशन लिखनी है, आपको ax इज इक्वल टू बी लिखना है, आपको a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब आपका a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। a इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ a तो चाहिए, कि a इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, देन आपका x हो जाएगा इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, जिससे आप x की वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे जो कि आपके x और y की वैल्यूज। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इक्वेशन दी हुई है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। सो अब हम इसको वैसे ही सेम लिख लेते हैं कि हमें गिवन इच सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दी हुई है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, दैट इज 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5y इज इक्वल टू 7। तो हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेम ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as ax is equal to b। ठीक है, अब हम इसे ax is equal to b की फॉर्म में लिखेंगे, where देखते हैं a क्या होगा हमारा, a होगा हमारा 4, ठीक है, ये हो गया माइनस 3, y के आगे जो नंबर है ये आ गया 3, ये आ गया माइनस 5। ठीक है, x हो गया हमारा x एंड y और b हो गया हमारा कांस्टेंट जो कि हो गया 3 and 7। सो नाउ अब हम इसका a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो हमारा a का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, 4 इंटू माइनस 5 माइनस 3 इंटू 3। सो 4 इंटू माइनस 5 इज माइनस 20 minus 3 into 3 is minus 9. So this is minus 20 minus plus 20 में से 9 गए तो बचा 11, माइनस प्लस माइनस 20 में से 9 माइनस किया तो बचा 11, 20 के आगे माइनस का साइन है। a क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और a का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि a इक्वल नहीं है 0 के। तो अब हम लिखेंगे a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। सो हियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है मतलब हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सबसे इजी होता है 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में। इन दोनों की जगह इंटरचेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, 4 की जगह -5 की जगह 4 की जगह क्या आ जाएगा -5 के और -5 की जगह 4। ठीक है, -3 है नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा।
ये पॉजिटिव 3 है, ये नेगेटिव 3 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारा, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट ए का इनवर्स। और ए का इनवर्स कैसे निकलता है? निकलता है 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट टू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का इनवर्स क्या है? -11 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? -5 3 -3 4। अब हम क्या निकालेंगे? हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें क्या निकालना है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इसे हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। सो ये आया था हमारा ए इनवर्स, हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x ए इनवर्स तो हमारा निकला हुआ है 1 अपॉन में -11 -5 -3 3 एंड 4, और b हमने निकाला था जो कि था 3 एंड 7, ठीक है। x क्या हो गया हमारा? x एंड y, इसी की तो वैल्यू निकाल रहे हैं। ये आ गया -11 -1 अपॉन 11 -5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7। मल्टीप्लाई करा रहे हैं मैट्रिक्स को, -3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7, ठीक है। अब हम इसे आगे और सॉल्व करते हैं, जो कि है x एंड y, जो कि है -1 अपॉन में 11 -5 इंटू 3 इज -15 प्लस 3 7 20 -3 इंटू -3 इज 9 प्लस 4 7 28। तो अब हम सॉल्व करते हैं। ये आ गया -1 अपॉन में 11 -15 प्लस 21 माइनस प्लस माइनस तो बचा 6। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 21। 21 क्या है? प्लस का साइन है, प्लस ही रहेगा। ये आ गया -9 प्लस 28 माइनस प्लस माइनस कितना आएगा? 28 में से 9 गया तो बचा 19, ठीक है। अब हम इसे इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। ये आ गया x y, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आ गया? 6 -6 अपॉन 11 एंड -19 अपॉन 11। तो हमारी x और y की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई -6 अपॉन 11 और y की वैल्यू क्या आ गई? -19 अपॉन 11। इसे भी हमने सेम उसी ट्रिक से सॉल्व किया जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, देखा 0 के इक्वल है या नहीं है, फिर हमने ए का इन्वर्स निकाला और फिर उसी से हमने x और y की वैल्यू भी निकाला। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो हमें दी हुई है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो अब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम लिखेंगे दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written as ax is equal to b, ठीक है। सो a क्या हो गया? a हो गया हमारा 5 2 3 2 और x हो गया हमारा x y और b हो गया हमारा 3 एंड 5, ठीक है। अब हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये हो गया 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2। 5 इंटू 2 इज 10, 3 इंटू 2 6, 10 में से 6 के तो बचा 4। ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है। सो इसे हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। सो a क्या है? A is non-singular and A inverse exists. A inverse exist कर, ठीक है। So hence the system of equation are कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? तो सबसे पहले तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। इधर हम अपना ए लिख लेंगे। ए हमें कितना दिया हुआ है कि हमें बता रहा है 5 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने बोला था 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में कैसे निकलता है? इन दोनों की जगह चेंज कर और इनके साइन रिवर्स कर दो। 5 की जगह 2, 2 की जगह 5, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 5।
ये पॉजिटिव का 2 है, ये नेगेटिव का 2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 3 है, ये नेगेटिव का 3 हो जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम ए का इन्वर्स निकालते हैं, तो ये हो गया 1 में ए का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 में ए का डिटर्मिनेंट कितना है, हमारा ए का डिटर्मिनेंट आया है 4 और एडजॉइंट ऑफ ए है 2 -2 -3 एंड 5। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x हो गया x एंड y, ए इनवर्स हो गया 1 में 4 2 -2 -3 5 और हमारा b क्या हो गया, b हमारा हो गया 3 एंड 5। ठीक है, जो हमने पहले ही निकाल के रखा था इक्वेशन। तो ये हो गया 1 में 4, ये हो गया x एंड y, ये हो गया 2 × 3 प्लस -2 × 5। ठीक है, ये हो गया -3 × 3 प्लस 5 × 5। ठीक है, अब हम इसे निकलते हैं x y इज इक्वल टू 1 में 4 2 × 3 6 प्लस -2 × 5 इज -10 -3 × 3 इज -9 प्लस 5 5 are 25। सो ये हो गया x एंड y, ये हो गया 1 में 4 6 प्लस माइनस माइनस का 10। ठीक है, -9 प्लस 25। सो ये आएगा 1 में 4, 10 में से 6 के कितना बचा 4। ठीक है, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 10 10 के आगे माइनस का साइन है, माइनस लग -9 प्लस 25 माइनस प्लस माइनस, तो 25 में से 9 गया तो बचा 16। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 25 के आगे पॉजिटिव है, इससे पॉजिटिव रहना। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं x y इज इक्वल टू 1 में 4 -4 16। अब इसे मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो गया -4 में 4। ठीक है, और ये हो गया 16 में 4, ये हो गया -4 में 4 इज -1, 16 में 4 इज 4 1 4 4 4 से 16, तो ये आ गया 4। तो हमारा x और y क्या हो गया -1 4। तो हमारा x क्या आ गया, x हो गया हमारा -1 और y हो गया हमारा 4। आई होप आपको लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपने देखा होगा कि हमने कैसे अपना क्वेश्चन नंबर 8 9 10 सॉल्व किया है, बिल्कुल सिंपल मेथड से। हमने पहले अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखा, फिर हमने उसे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखा है, फिर हमने a का डिटर्मिनेंट निकाला है, फिर हमने देखा है कि अगर a इक्वल है 0 के, ये देखा है 0 के इक्वल है या नहीं। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हमने a क्या हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और a का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और फिर हमने उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट बताया है। उसके बिहाफ पे हमने अपना a इन्वर्स निकाला है, और a इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, 1 में a का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, जिसके लिए हमने एडजॉइंट ऑफ a निकाला। फिर हमने उसी की मदद से x और y की वैल्यूज। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी से सॉल्व करना। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हर बच्चे के पास एजुकेशन का एक सोर्स पहुंच सके और हर बच्चा अपनी पढ़ाई मन लगा के कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जो हमेशा आपको बोलती हूँ कि मैथ्स से प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। मैथ कीप प्रैक्टिसिंग और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और देश का नाम भी रोशन करिए।